हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में स्किल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दी गई है मेरे चैनल पे। तो जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन कहें या फिर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन कहा जाए। ये जैसे कि आपका हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, तो नर्स के द्वारा प्रायोरिटी एक्शंस क्या होंगी या फिर इमरजेंसी केयर क्या दी जाएगी, इमरजेंसी ड्रग क्या दी जाएंगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में डेफिनेटली आता है डियर। 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एम्स नॉर्सेट में 15 क्वेश्चन आता है। आपका ग्रुप 5 हो गया, डीएसएसबी, एसआईसी, पीजीआई, एसजीपीजीआई। तो ये सब जो बड़े बड़े आपका नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट की वैकेंसी जो आती है, इसमें डेफिनेटली 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज परफॉर्मिंग फिजिकल ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड नोटिस करिए लैक ऑफ वॉलेंटरी कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स मूवमेंट का फाइंडिंग एज। नर्स देखिएगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की शारीरिक क्या कर रही थी, जांच कर रही है, जिसमें से मांसपेशियों के आंदोलनों के स्वैच्छिक समन्वय की कमी देखी गई है। किसका? मसल्स ऑफ मूवमेंट का। बिल्कुल ही कोऑर्डिनेशन है आपका, वॉलेंटरी कोऑर्डिनेशन है। तो वह इस खोज को इस प्रकार दर्ज करती है। क्या करेंगी? ऑप्शन ए में अटेक्सिया, बी में आपके पास अफेजिया, सी में आपके पास है निक्टिक एंड डी में आपके पास है एनीसोक्रिया। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, अटेक्सिया। अटेक्सिया जो होगा इसमें राइट आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? लैक ऑफ वॉलेंटरी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, दैट इज अटेक्सिया में आएगा। इसमें देखा जाए गिवन डिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू अटेक्सिया से रिलेटेड दिया गया। अफेजिया में क्या होगा डियर कि लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा इसमें, दैट अफेक्ट या पर्सन एबिलिटी टू कम्युनिकेट। बिल्कुल अलग पलग जो भी बोल पूछा जा रहा है वो दूसरा ही चीज बता रहा है। इसका मतलब सडन, रिपीटेटिव या फिर मोटर मूवमेंट और वोकलाइजेशन मसल्स ग्रुप रहेगा। लेकिन एनीसोक्रिया में क्या होगा? इसमें पीपल की साइज जो होगा दोनों में इक्वल नहीं होगा, ये अनइक्वल होगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नर्स लिंडा इज कलेक्टिंग हिस्ट्री एंड प्रिपेयरिंग केयर प्लान फॉर हर क्लाइंट। क्या कर रही? प्रिपेयर कर रही है किसका? केयर प्लान। किसके लिए? क्लाइंट के लिए। इन विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस द नर्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विथ द क्लाइंट। कौन से स्टेप होगा इसमें? तो असेसमेंट होगा, डायग्नोसिस होगी, प्लानिंग होगी या फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, या फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन बी होगा डियर, डायग्नोसिस। क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट करी है या ट्रीटमेंट देगी तो किसमें जाएगा? डायग्नोस के अंदर जाएगा, डायग्नोसिस होगा। जैसे ही असेसमेंट की बात किया जाए तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन होता है आपका, कंसर्न किसके साथ? पेशेंट के साथ। आपका इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, इंडिविजुअल आपका स्पिरिचुअल नीड्स होगा। तो ये सब असेसमेंट के अंदर जाएगा डियर। लेकिन प्लानिंग की बात किया जाए तो पहले से प्लान किया जाता है प्रायोरिटी के लिए कि क्या क्या आपको करना है, प्लानिंग में आएगा। तो ये आपका डेवलपिंग केयर होगा एंड प्लान विच इन अप्रोच गोल्स हो गया, पोटेंशियल आउटकम हो गया, उसका इंटरवेंशन हो गया, ये सब प्लानिंग में आएगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जैसे बात कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा? इसमें परफॉर्मिंग द टास्क, उसके टास्क को परफॉर्म किया जाता है एंड उसकी क्या होती है? इंटरवेंशन देखा जाता है एंड इंटरवेंशन होता है। लेकिन आपका एक और बच गया इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं डियर? इसमें चेक करते हैं और इंटरवेंशन सक्सेसफुल है या फिर अनसक्सेसफुल है, चेक करने के बाद ही पता चलता है। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ ऑप्शन बी हुआ, डायग्नोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। Next, nurse is recording vital signs of a client who admitted just before on the ward. If there is no contraindicated, which is the most preferred position for vital sign assessment? नर्स वार्ड में ठीक पहले भर्ती हुए एक मुकबिल के महत्वपूर्ण लक्षण रिकॉर्ड कर रही है, अधिक कोई विरोधाभास नहीं है, तो महत्वपूर्ण संकेत मूल्यांकन के लिए सबसे पसंदीदा स्थिति कौन सी होगी? नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई भी कुछ नहीं है, तो सिटिंग पोजिशन, सुपाइन पोजिशन, प्रोन पोजिशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजिशन। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट, नर्स इंस्ट्रक्शंस आस्क स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग, करेक्टली सेड हैंड वॉशिंग हेल्प टू रिमूव। नर्स अपने छात्रों से हाथ धोने के महत्व के बारे में पूछा, छात्रों ने सही कहा कि हाथ धोने से दूर करने में मदद मिलती है, दूर करने में मदद मिलती है। क्या होगा? ट्रांसिएंट फ्लोरा, विजिबल कॉन्टेमिनेंट या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर बोथ ए एंड बी, या रेसिडेंट फ्लोरा, या रेसिडेंट फ्लोरा।
राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हमारा विजिबल कॉन्टामिनेटेड है, ये तो आपको दूर से ही दिखेगा, हाथ में पहले ही पता चल जाएगा, इससे आप रिमूव कर सकते हैं हैंड वॉशिंग से। और आपका जो ट्रांजिजेंट फ्लोरा जो दिया हुआ है, ट्रांजिजेंट फ्लोरा, तो ये क्या करता है? टेम्परेरी क्लोनाइज इन द हैंड, टेम्परेरी, बिल्कुल टेम्परेरी से रिलेटेड। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द हिस्ट्री कलेक्शन के दौरान 30-year-old फीमेल कंप्लेन कर रही है नर्स को, शी passes a small amount of urine while she cough or sneezing, nurse identify this age। इतिहास संग्रह के दौरान एक 30 वर्षीय महिला ने नर्स से शिकायत की कि वह खांसते या छींकते समय डियर थोड़ा सा कम मात्रा में क्या हो रहा है? यूरिन आ जा रहा है, ड्रॉप ड्रॉप। नर्स ने इसकी क्या पहचान करेगी कि अर्ज इनकंटिनेंस है, या स्ट्रेट इनकंटिनेंस है, या ओवरफ्लो होगा, या फिर फंक्शनल होगा? इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, स्ट्रेस इनकंटिनेंस। इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल को क्या होता है? प्रेशर पड़ता है, खांसते हैं, छींकते हैं या फिर हंसते हैं, तो उसमें क्या होता है? इनकंटिनेंस, मतलब यूरिन की ड्रॉप आ जाती है। अर्ज इनकंटिनेंस का मतलब क्या होता है डियर? उसकी क्या है अर्ज में कि यूरिन लीक तो होगा, उसको फील होगा, सडनली फीलिंग होगा तुरंत, लेकिन ये आपका इंटेंस रहेगा, अचानक सा, और सून आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। लेकिन ओवरफ्लो इनकंटिनेंस में आपका क्या होगा डियर? कि क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन रहता है बहुत लंबे समय से, और अनेबल टू फुली इम्पटी, जो ब्लैडर होता है बिल्कुल ही उसको क्या होता है? ब्लैडर को खाली करने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है, अनेबल, ठीक है ना। देन विच कॉजेज किसके लिए? फ्रीक्वेंट लीकिंग, उसकी बार बार क्या होता है? लीकिंग हो रहा है, हमेशा लीकिंग हो रहा है, तो उसको लगेगा कि मेरा तो ब्लैडर तो खाली हो चुका, कुछ देर पहले यूरिन गए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका बार बार ड्रॉप ड्रॉप आ ही रहा है, उसकी ब्लैडर प्रॉपर तरीके से खाली नहीं हो पाता है। फंक्शनल इनकंटिनेंस में क्या होगा डियर? ये जो होता है, दूसरा नाम इसका अल्सो कॉल्ड डिसेबिलिटी एसोसिएटेड यूरिनरी इनकंटिनेंस। डिसेबिलिटी यूरिनरी इनकंटिनेंस यहाँ पे भी दिया गया है। ये पर्सन ball is working normally, but she is unable to access the toilet में भी किसके कारण? ड्यू टू फिजिकल और कॉग्निटिव कंडीशंस के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इससे भी रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, client with ascending colon colostomy came for follow up with the complaining of liquid feces from the stoma. What should be the immediate nursing response? What should be the immediate nursing response? Report the physician, educate client that it's normal finding, ask the client dietary history, या फिर प्रिस्क्राइब एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा डियर, कि एजुकेट क्लाइंट दैट किसके लिए? नॉर्मल फाइंडिंग्स को बता रही है कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि असेंडिंग जो दिया हुआ क्लोन हिस्टोटोमी जो इनिशियल पार्ट होता है किसके लिए? लार्ज इंटेस्टाइन का डियर, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये पार्ट किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। सो जो पार्ट है आपका स्टूल आर नॉट वेल फॉर्म एंड वाटर इज आल्सो नॉट एब्जॉर्ब कंप्लीटली, पानी को बिल्कुल अच्छे तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सो फीसेस फ्रॉम कोलोस्टोमी जब होता है कोलोस्टोमी, तो विल बी लिक्विड फ्रॉम ओनली, ये सिर्फ की तरह उसकी फीसेस आएगी, तो ये क्या है आपका? नॉर्मल फाइंडिंग में जाएगा, नॉर्मल फाइंडिंग में जाएगा डियर। नेक्स्ट, a client admitted to GI ward with complaint, क्या कर रही है? ऑफ डायरिया का। क्या कंप्लेन कर रही है? ऑफ डायरिया का। डायरिया का कंप्लेन किया जा रहा है। नर्स लजी जो listed on the following nursing diagnosis for the client, which among the following has the most priority? Very very important question है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? जीआई डिसऑर्डर से डियर, और इसमें क्या हो रहा है? डायरिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है इसमें। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी में आपका क्या है? डिस्टर्ब बॉडी इमेज। बी में आपका क्या है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। सी में आपका क्या है? सोशल आइसोलेशन। डी में आप इम्पेयर स्किन इंटेग्रिटी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के रिलेटेड है, जीआई वार्ड में ये एडमिट है और इसको कंप्लेन कर रहा है डायरिया का। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इसकी सबसे ज्यादा जरूरी होती है डियर, देखना कि उसकी बॉडी की वजह से कितने ज्यादा पानी की कमी हो गई है। तो ऑप्शन बी इसमें आएगा करेक्ट आंसर, बी आएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट, नर्स लिंडा इज केयरिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, सी अरेंज फ्रैक्चर बेड पैन फॉर हर क्लाइंट। क्या अरेंज कर रही है? फ्रैक्चर हो गया पेशेंट को, बेड पेन देने का क्लाइंट के लिए अरेंज किया जा रहा है। तो विच अमंग दी फॉलोइंग क्लाइंट्स नीड फ्रैक्चर बेड पैन, कौन सा जगह में उसको फ्रैक्चर हुआ जो उसकी आवश्यकता हो रही है बेड पैन की? टोटल नी रिप्लेसमेंट क्लाइंट,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लाइंट, स्पाइनल कोड इंजरी क्लाइंट, या फिर क्लाइंट विथ अल्जाइमर्स, या फिर क्लाइंट विथ अल्जाइमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, स्पाइनल कोड इंजरी क्लाइंट। स्पाइनल कोड इंजरी क्लाइंट वाले को बेड पेन की आवश्यकता हो रही है। Next, nursing instruction is taking a class on enema. Which among the following step is identified by nursing a student as unique to return enema? Help the instruction to evaluate a student understanding on enema. Understanding on enema. नर्सिंग प्रशिक्षक एनीमा पर क्लास ले रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम यदि नर्सिंग छात्रा द्वारा एनीमा को वापस करने के लिए अद्वितीय जाना जाता है तो प्रशिक्षक को एनीमा पर छात्रों की समझ का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। तो lubricate the catheter before inserting into the rectum, या फिर B में instill the enema solution slowly, C में raise the enema container about 12 inches above the anus, D में reduce the height of enema container after inserting 150 ml of solution को जब insert कर रहे हैं। तो right answer इसमें ऑप्शन D होगा डियर। D is correct answer. D is correct answer. इसमें क्या है? डी ऑप्शन राइट हुआ। डी ऑप्शन इसमें राइट हुआ। इसमें देखा जाए एनीमा में कि क्या होता है, रिटर्न एनीमा जो होता है हेल्प करता है किसको? रिमूव इंटेस्टाइनल गैस एंड टू स्टिमुलेट यहाँ पे परसिस्टालिसिस। परसिस्टालिसिस इसको क्या करता है? ये रिमूव करता है और उसको मदद करता है एनीमा में, रिटर्न एनीमा में। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेफिसिट जो होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो होगा एडमिनिस्टर किया जाएगा किसके लिए? तो द क्लोन एंड फ्लूइड इज ड्रॉन आउट ऑफ बाय लोअरिंग एंड कंटेनर विच हेल्प टू ब्रिंग फ्लटर्स आउट विथ फ्लूइड्स। तो इसमें देखा जाए यही पे दिया गया विथ फ्लूइड्स आपको फ्लटर्स के लिए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट, नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट फॉर एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन, व्हिच पोजीशन इज नीडेड टू गिव दिस क्लाइंट। कौन सी पोजीशन में एनीमा आपको एडमिनिस्टर करना है? लेप्रोटोमी पोजीशन में, लेफ्ट पोजीशन में, सेमी फॉलोड पोजीशन में, या प्रोन पोजीशन में? राइट आंसर डियर इसमें बी होगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट एंड ये लास्ट है डियर। Nursing instruction is evaluating the student nursing ET suctions procedure. Which among the following is the incorrect step of doing ET suction? जब भी ET को क्या किया जा रहा है? इंसर्ट किया जा रहा है, इसमें स्टूडेंट को ET सक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी प्रोसीजर सही है? 3, लेकिन एक को छोड़कर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग भी इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया टीयर। इंडोट्रैकियल ट्यूब को क्या? इंडोट्रैकियल सक्शन ट्यूब लगा हुआ उसको क्या कर रहा है? सक्शन कर रहा है ना, ET सक्शन प्रोसीजर करा रहा है। इसमें से इनकरेक्ट स्टेप कौन सी होगी? द प्री ऑक्सीजनेट द क्लाइंट विथ 100% ऑक्सीजन, या अप्लाई इंटरमीडिएट सक्शंस व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, क्रॉस सक्शंस कैथेटर इन रोटेशन मैनर, या ग्लव्स एंड मास्क व्हाइल परफॉर्मिंग सक्शन। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? अप्लाई इंटरमीडिएट सक्शंस व्हाइल इंस्टेंट नहीं करते हम लोग। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए गलत कौन सा है? तो इसमें हम क्या करते हैं? कैथेटर को विड्रॉ कर देते हैं। कैथेटर को क्या करते हैं? जब हम सक्शंस को अप्लाई करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो कैथेटर विड्रॉ करेंगे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि ये रॉन्ग है। इंसर्ट कर रहा है कैथेटर को भी और अप्लाई कर रहा है सक्शन, इंटरमीडिएट सक्शंस भी हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। और जब भी हम अप्लाई करते हैं सक्शंस को, जब क्या होता है, कब अप्लाई करते हैं सक्शन आपको? तो इसमें इंट्रोड्यूसिंग कैथेटर इज नॉट रिकमेंडेड। तब क्या किया जाता है? इसमें कैथेटर